हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सब के बीच हाजिर हूँ एक नई वैकेंसी का अपडेट लेकर। तो अगर आप लोग नई नई वैकेंसी के बारे में अपडेट चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जो भी नई वैकेंसी से अपडेट होगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये नई वैकेंसी क्या है। तो ये जो वैकेंसी है आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, वो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर वैकेंसी है और एक बड़े पैमाने पर वैकेंसी है। कुल 276 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग तरह के कुल 12 पोस्ट हैं और उन 12 पोस्ट में एग्ज़ाम बेसिस पे ये वैकेंसी मतलब इसका रिक्रूटमेंट पूरा किया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है वो आपका है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 ESTT। चलिए बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो ये फॉर्म कल से यानी कि 19/4/2022 से स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है जो अप्लाई करने का वो 9/5/2022 होगा। और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है उसके लिए 800 रुपया होगा जनरल OBC और EWS के लिए, और ST SC या PH के लिए कोई भी फ़ी नहीं देना है। साथ में ही फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फ़ी नहीं देना है। और बाकी अन्य जो पोस्ट हैं उसके लिए जनरल OBC EWS को 500 पे करने होंगे, 500 रुपीज़ पे करने होंगे। ST SC और फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। अब हर वैकेंसी वाइज बात कर लेते हैं कि क्या क्या मतलब कौन कौन से पोस्ट हैं। कुल 276 जो पोस्ट हैं उसमें से कौन कौन से पोस्ट हैं, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है और किसके लिए क्या एडुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और क्या रिक्वायरमेंट है, उस सारे पॉइंट पर बात कर लेते हैं। वैसे तो ये एक पूरे 95 पेज का नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है BIS का और अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाकर आसानी से पूरा नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसका सिलेबस का भी जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से आप सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं कि पोस्ट के लिए क्या क्या मतलब सिलेबस उसका क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, कितने टोटल सीट हैं और मैक्सिमम एज लिमिट उसमें क्या है। मिनिमम तो 18 साल होगा, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पोस्ट है। ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये कुल 100 पदों पर वैकेंसी है। और बात कर लें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। उसके साथ साथ वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में मतलब ये कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। उसके बाद आपको इसमें स्प्रेडशीट टेस्ट भी चाहिए। स्प्रेडशीट का भी टेस्ट लिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 15 मिनट का, और पावर पॉइंट का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। इसके बाद जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। इसके लिए कुल 47 पोस्ट हैं और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल है। इसके लिए भी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में। इसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का भी लेवल 6 का नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी आपका नेसेसरी है इसमें। उसके बाद जो पोस्ट है वो PA का पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट का। कुल 28 पद हैं इसके लिए, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है। इसके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से। उसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए। शॉर्ट हैंड इसमें भी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। 100 वर्ड पर मिनट का स्पीड मांगा हुआ है 7 मिनट में। इसके बाद का जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर का है। इसमें कुल 22 पद हैं और टोटल मतलब इसका जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर है। इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए, और इसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में सर्टिफिकेट होना चाहिए
लेवल 5 का। और उसके बाद शॉर्ट हैंड चाहिए इंग्लिश और हिंदी 80 वर्ड पर मिनट का, और ट्रांसक्राइब ऑन कंप्यूटर 50 और 65 वर्ड पर मिनट चाहिए। इसके बाद की जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये मैकेनिकल से ये 19 सीट है। इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है, और इसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल से, मिनिमम 60% मार्क चाहिए जनरल, EWS और OBC को, और ST/SC या फीमेल के ST/SC के लिए 50% मार्क्स चाहिए। इसके बाद की जो वैकेंसी है वो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है केमिकल में, कुल 18 पद हैं, और इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है, और बैचलर डिग्री इसमें BSc चाहिए केमिस्ट्री से, यानी केमिस्ट्री उनका मेन स्ट्रीम होना, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद की जो वैकेंसी है वो टेक्निकल असिस्टेंट यानी TA की वैकेंसी है माइक्रोबायोलॉजी में, और इसके लिए कुल 10 पद हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है, और जो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर डिग्री है साइंस में, BSc बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए, और ST/SC के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद की जो वैकेंसी है वो ITI ट्रेड पर है। इसमें सीनियर टेक्नीशियन कारपेंटर की 6 वैकेंसी है, वेल्डर की 2 वैकेंसी है, प्लम्बर की 3 वैकेंसी है, फिटर की 3 वैकेंसी है, टर्नर की 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 6 वैकेंसी है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो आपका क्लास 10th में 10th पास होना चाहिए, और उसके साथ ITI चाहिए जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड, और उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट की वैकेंसी है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड CAD में, 2 वैकेंसी है, और इसमें बैचलर डिग्री चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए CAD पे, या डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, और या 5 साल, और उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद जो है वो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र का एक पोस्ट है। इसके लिए केवल 10th एग्ज़ाम पास होना चाहिए। इसके बाद की जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी। तो ये जो पोस्ट है इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर है, केवल एक ही पोस्ट है। तो इसमें मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, और इसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद का जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस का है। ये भी 1 ईयर का, और मतलब ये भी, इसका भी एक ही पोस्ट है, वो MBA और मास्टर डिग्री या PG डिप्लोमा मांगा हुआ है पर्सनल मैनेजमेंट में। इसके बाद का जो पोस्ट है वो मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है, और इसके लिए MBA मांगा गया है मार्केटिंग में, या मास्टर डिग्री या PG मांगा गया है, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। और लास्ट जो पोस्ट है वो डायरेक्टर लीगल का पोस्ट है 1 साल का, और इसके लिए भी 56 ईयर्स का मतलब मैक्सिमम एज है। और ये जो पोस्ट है वो डायरेक्ट पोस्ट नहीं है, ये डिपुटेशन के द्वारा फिल किया जाएगा, मतलब जो भी पहले काम कर चुके हैं उनके द्वारा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसी है वो आपको फिर से एक बात बता दूं कि इसमें ITI की वैकेंसी है, डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी है, मास्टर डिग्री लेवल की वैकेंसी है, BSc लेवल की वैकेंसी है, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है। और एग्ज़ाम इसका जो है वो लखनऊ, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में कराया जाएगा। बिहार झारखंड में पटना और रांची सेंटर मिलेगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और भोपाल और इंदौर में मिलेगा। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में मिलेगा। हरियाणा और पंजाब में छत्तीसगढ़, मोहाली और बठिंडा में मिलेगा। उत्तराखंड में देहरादून में मिलेगा। और भी अलग अलग स्टेट में इसके सेंटर होंगे। इसके लिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है। और बात कर लेते हैं अब इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो जून 2022 में लिया जाएगा, और कोई डेट अभी फिक्स नहीं है। तो जो भी डेट आएगा वो मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर देंगे, और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी इस तरह की वैकेंसी आएगी उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।